एक परमाणु बम केवल 10 मीटर दूर फटा, लेकिन वो जोड़ा पूरी तरह सुरक्षित था। आदमी ने हाथ बढ़ाया और महसूस किया कि अदृश्य दीवार अभी भी मौजूद थी। धमाके ने बस 1 मीटर की दरार छोड़ी थी, लेकिन बाहर की दुनिया नर्क बन चुकी थी। शहर में संसाधन खत्म हो रहे थे, पानी और खाना लगभग गायब था। लोग झील से पानी लाने के लिए टीम बनाकर जाने लगे, लेकिन मरी हुई मछलियां देखकर कोई भी समझ सकता था कि पानी में कुछ गड़बड़ थी। जब पानी को वापस लाया गया और एक माचिस जलाई गई तो पानी ने आग पकड़ ली। ये पानी नहीं बल्कि ईंधन था। ये देखकर लोग घबरा गए। वो दुकानों में घुसकर सामान लूटने लगे और आपस में लड़ाई करने लगे। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। भीड़ हिंसक होती जा रही थी और पुलिस को बंदूकें उठानी पड़ी, लेकिन जैसे ही गोली चलने वाली थी, आसमान से बारिश होने लगी। लोग तुरंत होश में आए और पानी इकट्ठा करने के लिए बर्तन ढूंढने लगे, लेकिन जो ने देखा कि बारिश सिर्फ गुंबद के अंदर हो रही थी। क्या इसका मतलब था कि गुंबद ने खुद का जलवायु तंत्र बना लिया था? जो को शक हुआ, उसने गुंबद को छुआ और उसे लगा कि शहर के अंदर कुछ इसे नियंत्रित कर रहा है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड नोरी को साथ लिया और गुंबद के नक्शे लेकर बाहर निकल पड़ा। वो दोनों तब हैरान रह गए जब उन्हें पत्तों का एक संदिग्ध ढेर मिला। जो से रहा नहीं गया और उसने ढेर को छू लिया। अचानक उसे एक झटका लगा और वो पीछे गिर पड़ा। उसे यकीन हो गया कि ये एक मिनी गुंबद था। उन्होंने तुरंत पत्तों को हटाया और उस पर पानी डालकर धूल साफ की। शीशे का गुंबद दिखाई दिया, लेकिन इसके अंदर एक काला अंडा था। जो ने अंडे से बात करने की कोशिश की, यह सोचकर कि शायद इससे बड़ा गुंबद बंद हो जाए, लेकिन नौरी ने उसे अजीब नजरों से देखा। तब जो ने एक और तरीका अपनाया। उसने नौरी को साथ लिया और दोनों ने अंडे पर हाथ रखा। तभी अचानक नौरी की माँ दिखाई दी। डरकर नौरी ने तुरंत हाथ हटा लिया और उसकी माँ गायब हो गई। नौरी को बुरा एहसास हुआ। वो दौड़कर घर पहुंची और देखा कि उसकी माँ की हालत गंभीर थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुंबद ने उसे जानबूझकर याद दिलाया हो कि उसकी माँ के पास आखिरी बार जाने का समय आ गया है। अब नौरी को यकीन हो गया कि गुंबद के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। वो दौड़कर गुंबद के पास गई और उसे पीटने लगी, यह पूछते हुए कि तू चाहता क्या है? गुंबद ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मिनी गुंबद के अंदर काले अंडे से गुलाबी रोशनी निकलने लगी। अगले दिन वो अंडा जो कि घर के पीछे मौजूद था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए जो ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर मिनी गुंबद पर हाथ रखा। अचानक सारी लाइटें बुझ गईं और फिर काले अंडे से असंख्य गुलाबी तारे निकले जो हवा में तैरने लगे। अब सच्चाई क्या थी? इस तेज रफ्तार ट्रक पर एक आदमी को फांसी के मैदान तक ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी उसने गाड़ी के उभरे हुए हिस्से को छुआ और फौरन आजादी का एक तरीका सूझ गया। उसने जेब से एक सिक्का निकाला और स्क्रू स्लॉट को घुमाने लगा। उधर उसके साथी ने फौरन सामने ड्राइविंग कर रहे गार्ड को ध्यान से देखा। जब गार्ड ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों ने झटपट लेटकर सोने का नाटक किया। जैसे ही खतरा टला, जैक फिर उठकर अपने अधूरे काम में जुट गया। परफेक्ट तालमेल से स्क्रू जल्दी ही निकल गया। जैक ने सिक्का अपने साथी टॉम को थमाया, जिसने अगले स्क्रू को खोलना शुरू किया। फिर दोनों ने मिलकर जोर लगाया। पीछे का पैनल खुल गया और गार्ड को कोई भनक तक नहीं लगी। अब बस एक आखिरी कदम बाकी था, ट्रक से अलग होना। जैक और टॉम ने ड्राइवर की सीट की ओर अपने पैरों से जोरदार ठोकर मारी। अगले ही पल डीली हो चुकी ट्रक की बॉडी पीछे की ओर फिसलने लगी। लेकिन जब टॉम ने नीचे बहती तेज सड़क देखी तो उसकी रूह कांप गई। फिर भी उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। जैक ने एक झटके में जोर लगाया और ट्रक का पिछला हिस्सा जमीन पर जा गिरा। वो तेजी से फिसलते रहे, जबकि गार्ड उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैदी भाग चुके हैं, लेकिन अब एक नई मुसीबत, उनके हाथों की हथकड़ियां। वो जितनी जल्दी हो सके वहां से भागना चाहते थे, क्योंकि अगर गार्ड को शक हो गया तो मौत तय थी। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने एक तरकीब निकाली। भारी ट्रक बॉडी को उठाकर धीरे धीरे रेगिस्तान पार करने लगे, लेकिन इसका बोझ जल्दी ही उनकी ताकत खींचने लगा। और जब प्यास से उनका बुरा हाल होने लगा तो दोनों ऊंचाई से नीचे गिरने लगे। गिरते गिरते उनकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि पूरी ट्रक बॉडी हवा में घूमकर 360 डिग्री का पलटा मार गई। सौभाग्य से वो सीधी रेत पर आकर गिरी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें अचानक रेगिस्तान में एक पुराना द्वितीय विश्व युद्ध का विमान दिखा और उसके आसपास कुछ बिखरे हुए औजार भी पड़े थे। जैक के दिमाग में फौरन एक जबरदस्त ख्याल आया। उसने बची खुची मशीनरी और रेगिस्तान की तेज हवा